हमारे साथ स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानी मानी डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है। स्वाति, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। हमारे प्रदेश में कई स्कूल, चाहे वो सरकारी स्कूल है, कई निजी स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन वहां पर फेयरवेल पार्टीज हो रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। हालांकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जिलाधिकारी यानी डीएम्स को कहेंगे कि इस पर कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आगाह करें प्रदेश की जनता को कि कितना बड़ा खतरा है स्टूडेंट्स में जब कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एक तरफ गाइडलाइंस बनाने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, हमें ये भी देखना जरूरी है कि जो हमने गाइडलाइंस बनाई हैं उनका पालन कितना हो रहा है। क्या स्कूल सही में उन गाइडलाइंस को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चे जो हैं, ये जरूर है, हमने देखा कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण कम हुआ, लेकिन बच्चे संक्रमण को फैलाने में उतने ही कारगर हैं जितना कि कोई बड़ा व्यक्ति होता है। ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को संक्रमण होता है और वो लौट के अपने घरों में जब जाते हैं, वहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है कोई गर्भवती महिला हो सकता है कोई नवजात शिशु हो उनके घर में, ऐसे में ये संक्रमण उन लोगों तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए बार बार ये बात बोली जा रही है कि बच्चों को अभी भी सुरक्षित करें और बच्चों के द्वारा अपने परिवार के घर के जो ऐसे लोग हैं जो कि रिस्क पर हैं ज्यादा कोरोना के, उनको सुरक्षित करें। और ये तभी संभव है जब हम जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। देखिए, बच्चे जो होते हैं उनके लिए मास्क लगाना मुश्किल होता है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना मुश्किल होता है। ऐसे में छोटे बच्चों स्वाति, आपका कहना है कि बच्चों के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा है। स्वाति, फिर आपसे सवाल है, हमने स्कूलों की बात की, ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है ये कितना खतरनाक है खास तौर पर बच्चों के लिए, और अमूमन क्योंकि इस नए स्ट्रेन के बारे में अभी कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं जान रहे हैं। हमारे देश में तो लोगों को लग रहा है कि अब कोरोना पुरानी बात हो गई, बीते दिन की बात हो गई, जबकि स्थिति इसके उलट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रोहित जी, और ये जो स्ट्रेन्स हैं आज भी हम इनके बारे में पूरी तौर से नहीं जानते हैं। बहुत सारी जानकारी है जो शायद आने वाले समय में आएगी, लेकिन ये बात हमें जरूर आज मालूम है कि स्ट्रेन्स जो हैं वो ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं, और स्ट्रेन्स जो हैं उनमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, यानी कि वो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको एस्केप करने का उनके अंदर एक मैकेनिज्म आ चुका है। ऐसी दोनों ही स्थितियों में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेन से कभी भी तेजी से संक्रमण फैल सकता है, और ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण हमेशा हमने देखा है कि मल्टीप्लाई करता है बहुत जल्दी। ऐसे में हमें आज इस बात से संतुष्ट नहीं होना है कि संक्रमण के 100 केस आए कि 200 केस आए। अगर स्ट्रेन फैल रहे हैं तो हमें उतनी ही सतर्कता और दूरंदेशी की जरूरत होगी जो हमने पहले दिखाई है। अब ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के मन में एक फटीग आ जाता है, लोगों के मन में एक बात आ जाती है कि आखिर कब तक मास्क पहनेंगे, कब तक ये सब करेंगे, और लोग ये सोचने लगते हैं कि अब कोरोना नहीं है, अब हम ये सब और नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले भी इतिहास ने हमें ये सिखाया है कि जब जब हम लोग ऐसी गलती करते हैं तब तक हम लोग को उसके जो है एक कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए पहले ही अगर हम सतर्क रहें, आज से सतर्क रहें, अगर हम ध्यान रखें तभी हम कोरोना को रोक पाएंगे, क्योंकि अभी एक तरफ टीकाकरण का अभियान चल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, और लगातार पूरे कोरोना काल में आप प्रदेश और देश को समझाती रही हैं अलग अलग माध्यमों से, और आज एबीपी गंगा के जरिए भी आपने हमारे दर्शकों से अपील की है कि ये स्ट्रेन कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचना है अपने को। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता आपकी अपील को, क्योंकि जिस तरह से आपने अपील की, आपकी अपील को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए।